हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी अपनी। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, साइन 8 माइनस कॉस 8x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस क्वेश्चन को आज अपन करने वाले हैं। तो देखिए, जो ऊपर साइन 8x माइनस कॉस 8x है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो साइन 4x प्लस cos 4x और sin 4x माइनस cos 4x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये इस तरह से बन जाएगा। इसको sin 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको cos 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 4 प्लस कॉस 4 को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो इसको तो अपन सेम एज इट इज रखते हैं, और इसके हम वापस फैक्टर करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे इसके फैक्टर, और नीचे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 1। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो वो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आ रहा है उल्टा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉस 2x बन जाएगा। तो इसको बना लेंगे माइनस कॉस 2x। ये साइन 4 प्लस कॉस 4 जो हमारे पास है, ये इसके इक्वल होता है। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये इससे कटने वाला है, साइन 4x प्लस कॉस 4x। अगर इसमें मैं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इतना मैंने ऐड किया, और इतना ही मैं इसमें माइनस करूं, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, ये बन गया माइनस कॉस 2x, और नीचे अब मुझे मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक को देखिए, इसको मैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये आ जाएगा 2ab में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2ab, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें a क्या रहेगा, साइन स्क्वायर, और b कौन रहेगा, कॉस स्क्वायर, और इसका बन जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा कवर हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन ये अलग रह गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया इसमें से, और ये तो 1 है तो मल्टीप्लाई में इसको हटा देता हूं मैं, माइनस कॉस 2x, और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो भैया यही तो नीचे है, तो ये इससे कट जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन में केवल इतना ही रह जाएगा। यानी ये बन गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चल रहा है माइनस कॉस 2x, और नीचे चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है dx। तो ये कट गया, देखो अब क्या रहेगा, माइनस ऑफ cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए माइनस को तो ले लेता हूं मैं बाहर, cos 2x का हो जाएगा sin 2x। अब x का कोफिशिएंट है 2, वो चला जाएगा डिवाइड में, यानी इसका हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और माइनस बाहर आ जाएगा, cos 2x का हो गया sin 2x, और x का कोफिशिएंट जाता है डिवाइड में इंटीग्रेशन में, तो प्लस c, तो माइनस sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना, ये 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक
क्वेश्चन होता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव करो साइन 4 प्लस कॉस 4 इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कैसे प्रूव करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ये इससे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2x हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, तो हो जाए स्क्रीनशॉट। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, ये पहले 1 में आती थी, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए थे, लेकिन अभी ये आ गई है न्यूमरेटर में। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें क्या है, बनाना तो वही परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो तो है। एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो उसका हाफ का स्क्वायर, तो इसका हाफ कितना होगा 6 का 3 और उसका स्क्वायर कितना होगा 9, तो भैया इसको चाहिए 9 परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इसको दे दिया मैंने 9, अब इसको 9 दे दिया तो फिर माइनस 9 भी तो लगाना पड़ेगा, और -4 पहले से ही चल रहा है, और dx, तो देखो ये क्या बन गया, रूट में ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -13 हो गया, तो -13 क्या बनेगा, माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है साहब। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x/2, ठीक, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद में यहां पर आता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा लॉग एक्स प्लस, फिर क्या आएगा, फिर आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ तो देखो ये फॉर्मूला है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये लगा देते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे x अपॉन 2, यहाँ पे x की फॉर्म में ये पूरा है, तो ये x प्लस 3 अपॉन 2 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में तो यही आएगा, तो इसकी बजाय तो हम यही लिख दें और इसकी बजाय हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये बना तो इससे ही है, तो ये इससे ही बना है, तो यही लिख दो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या, ए स्क्वायर, ए क्या है रूट 13, उसका स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा अपॉन 2, फिर लॉग, फिर x की जगह x प्लस 3 और प्लस, अब ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वही रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये आएगा, इसकी बजाय ये लिख सकते हैं, इसकी बजाय ये -4 और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 25। ये मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन में अपने काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का चल रहा है, और बीच में एक आध जो है ऑर्डर भी गड़बड़ हो गया था, तो मुझे लगता है 2-4 ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए हैं 25 से भी, तो अपन इसको अब इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। अब अपन टॉपिक चेंज करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में डाल देना, और आप चाहते हैं कोई स्पेशल चैप्टर के सर ये वाला मेरा वीक है या मैंने नहीं पढ़ा और इसका थोड़ा सा बताइए, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। तो इसमें देखिए आप साइन एक्स को अपन क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो if x इक्वल टू 0, तो देखो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो t इक्वल टू 0, और if x इक्वल टू π/2, तो साइन π/2 1 होता है, तो t इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मेरे पास 0 से 1 की लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगा dt
ये हो जाएगा 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 2 प्लस टी। अब आपके पास करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, दूसरा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और 2t और 1t तो 3t और 1 इंटू 2 तो 2। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आ गया। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ इसको। 0 से 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9 अपॉन 4 की जरूरत पड़ेगी। देखो x का कोएफिशिएंट t का कोएफिशिएंट 3 है तो हाफ लेंगे तो 3/2, स्क्वायर लेंगे तो 9/4, तो माइनस में भी 9/4 लगा लेंगे, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और ये जो बचेगा वो आ जाएगा। ये हमारे पास देखो आ गया i इक्वल टू 0 से 1 में dt अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना बनेगा, देखो 4 2 या 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4 है, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। देखो कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक रह सकती है तो आप अपने बेसिस पे देख लेना। वैसे तो मैं एकदम ध्यान से करता हूं लेकिन रह जाती है कभी कभी। यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाता है तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। देखो x की फॉर्म में तो ये है और a की फॉर्म में ये है, तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। और अब यहाँ पे देखो 0 से 1 की लिमिट है तो c आएगा नहीं, ये 0 से 1 की लिमिट मैंने यहाँ पर लगा दी, ये कट गया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। लॉग अब इसमें ये क्या बन गया देखते हैं, 2t प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 2 बनेगा। यहाँ देखो 2t प्लस 4 बनेगा और अब इस पे लिमिट चल रही है क्या, 0 से 1 की। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हो और पहले 2 कॉमन लेके काट दो और फिर भी लिमिट पुट कर सकते हो। मान लो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, अगर मैं 1 लेता हूं तो 2 प्लस 2 4 तो ऊपर हो जाएगा और 0 पुट करूंगा तो 4 ही नीचे हो जाएगा, यानी log 4/4 यहाँ आ गया और माइनस नहीं, पहले 1 जो है अपन को पूरे में पुट करना है। ठीक है, तो 1 पुट किया तो देखो 4 और यहाँ 1 पुट करूंगा तो 6, 1 पुट किया तो 4 और 1 पुट करेंगे तो 6 और माइनस लॉग अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये खत्म 2/4 सिंपल एस। देखो कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 2/3 और माइनस लॉग ये बन जाएगा 1/2, तो log m माइनस log n लगा देते हैं इसमें, तो log m अपॉन n तो ये हो जाएगा log 4/3 हो जाएगा, ये log ऊपर चला जाएगा तो 4/3 log 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये चीज है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो था तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आप इसको करके देखना, ट्राई करना। अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर अपन अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है 1/sin x प्लस cos x dx। बस इसका इंटीग्रेशन करना, पता लग जाएगा आपको कि आपकी इंटीग्रेशन की कैसी तैयारी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे।